हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आइडेंटिटीज, जिसको सर्वसमीकाएँ बोलते हैं, क्लास 9th का सब्जेक्ट है। आज मैं पार्ट 1 इसको बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर मैंने क्या है इसका एक वीडियो बना रखा है, जिसको आप पहले देखिए, जिसके अंदर मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सब कुछ इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रखा है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो आइडेंटिटीज है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, जो हमारे आने वाले और जो क्लास हैं, क्लास 9th 10th 11th, इस सब में आप इसको पढ़ेंगे। आज ये मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बिल्कुल डीपली बताऊंगा। कोई माइंड में एक भी प्रकार का आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा। एकदम शुरू से बताऊंगा ये कितने प्रकार के आइडेंटिटीज होते हैं, है ना। तो चलिए मैं एकदम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ये क्या होता है, देखिए। जैसे कि मैं 5 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 × 5, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 25। 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4 × 4 16। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। कोई भी चीज़ का समझे ना। ए का अगर स्क्वायर करूँगा तो इसका क्या होता है, a × a इज इक्वल टू ये है ए स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से ये आइडेंटिटीज होता है क्या है, मेन चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने 5 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 25। अब ये तो चलो ये क्या है, छोटा अंक है ना, 5 जो है। अब इससे बहुत बड़ा चीज़ रहोगे तो इस प्रकार के हम क्या है मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। इसके क्या है एक शॉर्टकट इसका विधि होता है ना, जिसको किस तरीक़े से हम इसको हल करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर है तो आप इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आप चाहो तो 5 को 2 भाग में इसको तोड़ सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। 5 को आप तोड़ सकते हो क्या, इसको तो कई प्रकार के तोड़ सकते हो। 4+1 कर सकते हो, 4+1 का स्क्वायर कर सकते हो, तब भी यही आएगा। 4+1 का स्क्वायर का मतलब क्या समझते हो आप, 4+1 × 4+1 यही होता है, ठीक है। आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार इसके साथ इसका होगा, फिर एक बार इसके साथ इसका होगा, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो इसका भी 25 आंसर होना चाहिए। होता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा आपका 4 हो गया, ठीक है, और 4, ठीक। इसको मैं ये करके बताता हूँ आपको अलग अलग, ठीक है ना। 4+1 a+1 × a+1, ठीक है। अभी इसको 4+1 × 4+1 है, इसको आप कर सकते हो 4+1 का क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर कर सकते हो। जैसे आइडेंटिटीज 1 में हमारा आता है, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a², ठीक है, प्लस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है जी। इसी तरीक़ा से इस फॉर्म में अब लिखूं a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। तो इसी तरीक़ा से 4+1 का स्क्वायर देखूं तो ये क्या है हमारे पास, ये a है और ये क्या है b है। ये क्या है हमारा a है और ये क्या है हमारे पास b है। तो अगर इस फॉर्म में लिखूं a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, 2 × a, ठीक है, इंटू b 1 प्लस क्या है b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यही है a+b का अगर होल स्क्वायर किया मैं, है ना। तो अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 बराबर 16, ठीक है, प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है, प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। अब सबको जोड़िए,
16 और 8 और 9, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बड़े चीज़ को आप क्या है एकदम से इस प्रकार के ओपन करके आप इस फॉर्मेट पर लिख सकते हो। यही क्या है आइडेंटिटीज है। अब आइडेंटिटीज क्या है, मैं सबसे पहले आइडेंटिटीज का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखता हूँ, स्टेप टू स्टेप लिखते जाता हूँ, है ना। क्या होता है देखते जाइए। सबसे पहले होता है क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। जहाँ पर ये जो 2ab आप देख रहे हैं ये होता है एक्चुअली, ये 2ab का मतलब होता है 2 इंटू a इंटू बी है यहाँ पर, ठीक है। 2ab का मतलब ये नहीं कि 2 और मतलब जो भी आ जाएगा, मान लीजिए a प्लस बी के जगह में आप मान लीजिए 3 प्लस 4 है, तो ये 2 3 4 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है। 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, आपस में ये बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ये है इसका मतलब, ठीक है। अभी क्या है देखिए, अभी ये क्या है, ये हमारा आइडेंटिटीज 1 है, आइडेंटिटी नंबर 1 है। ये फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये है क्या चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये आइडेंटिटीज एक प्रकार का इक्वेशन है, समीकरण है। अभी आप बोलोगे कि ये समीकरण कैसे है, ये समीकरण कैसे हो गया, तो समीकरण ऐसा है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू मान लीजिए 10 है, ठीक। ये एक इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। फर्क क्या है, यहाँ पर x का मान एक निश्चित है, श्योर है। किसी पर्टिकुलर एक x के मान के लिए, x यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इसको मैं वेरिएबल मानता हूँ, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो 2 लिखा है क्या है कांस्टेंट है ना। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर x का मान केवल एक हो सकता है, कोई भी एक, इसका पर्टिकुलर एक निश्चित एक मान होगा जिसके लिए आपका जो LHS है, LHS जो है बराबर होगा राइट हैंड साइड के बराबर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पर a और b का मान, जैसे यहाँ पर x लिखा हूँ, मान लीजिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, मान लीजिए a प्लस बी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस वाई है। यहाँ पर क्या होता है x का एक निश्चित ही मान होगा, कोई भी चाहे 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक है। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है a प्लस बी का मान आप कुछ भी रखिए, a और b का मान 3 4 5 6 10 20 50 60, यहाँ पर a का मान 10 रखोगे, यहाँ पर भी 10 रखो, यहाँ पर भी 10 रखो। b का मान यहाँ पर 20 रखोगे मान लीजिए, तो यहाँ पर भी 20 रखो, यहाँ पर भी 20 रखो। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, x का एक बिल्कुल फिक्स है, एक ही मान होगा जिसके लिए दोनों इक्वेशन बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर इक्वेशन को हल करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, या 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। देखिए x बराबर यहाँ पर 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 और 4 मिलकर के क्या हो जाएगा 10। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं बराबर शो करना चाहूँ तो यहाँ पर x का मान केवल 2 ही रख सकते हैं, 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे यहाँ पर x का मान ओनली क्या होगा 2 होगा। 2 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे। ये है इस इक्वेशन का मतलब। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर a और b का मान आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी 10 20 50 रखिए। यहाँ पर a का मान 5 रखिए, यहाँ पर b का मान 6 रखिए, ठीक है।
ए का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी ए का मान 5 होगा, यहाँ पर भी ए का मान 5 होगा। बी का मान यहाँ पर 10 रखेंगे तो यहाँ पर भी बी का मान 10 होगा, यहाँ पर भी बी का मान 10 होगा। आप करके देख लीजिए, दोनों साइड बराबर होंगे। मैं करके आपको बता देता हूँ, देखिए क्या होता है। कुछ भी रखिए, ए का मान लीजिए मैं 3 रख दिया हूँ और बी का मान लीजिए मैं 4 रख दिया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ए का मान 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए का मान 3, यहाँ पर भी ए का मान 3, ठीक है। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3 है, ठीक है, इंटू बी कितना है 4 है, प्लस बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब 3 और 4 मिलकर कितना हो जाता है 7, तो इतना हो जाएगा क्या 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 प्लस 4 3 12 12 दूने 24 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ठीक। अभी आप जोड़ लीजिए, 7 के स्क्वायर मतलब 7 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 49, ठीक है। 49 इज इक्वल टू इधर भी आप जोड़ेंगे, ठीक है, 6 4 10 10 और 9 19, ठीक है, 19 की 9 कैरी आया 1, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 और 4 चौक 16, 4 3 12 12 2 24 3 3 9, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस 4 का 16, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पर भी क्या होगा 49 आ रहा है जोड़ने से, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। ये है 6 4 10 10 9 19 की 9 कैरी आया 1, 2 1 3 1 4 49। तो 49 इज इक्वल टू क्या हो गया 49, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। यहाँ पर ए का मान और बी का मान आप कुछ भी रखिए, मेरे कहने मतलब 3 4 5 10 20 कुछ भी रखिए, ये दोनों लेफ्ट हैंड और साइड और राइट साइड बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर रखने के लिए एक्स का मान आप सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, यही दोनों में फर्क है, दोनों इक्वेशन दोनों है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का मान एक बिल्कुल फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप वेरिएबल का मान कुछ भी रखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बराबर आएंगे, ठीक। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ है। अभी हम इसको क्वेश्चन में आते हैं। अभी क्वेश्चन में आते हैं। ये है आपका आइडेंटिटीज नंबर 1, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए। अब इसके ऊपर में हम क्या है सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी से मैं बना रहा हूं 2a, ठीक, प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये अगर इसे हम a और b से कंपेयर करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा a हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे ये b हो जाएंगे। अब इस फॉर्म में आप लीजिए a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 2a इंटू b 5, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b हमारा कितना है 5 का स्क्वायर। बस इतना ही आपने लिख देना है। अब सॉल्व करके लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर का मतलब वही होता है 2a इंटू 2a प्लस, पूरा मैं एक बार बता देता हूँ, 2 इंटू 2a इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इंटू 2a। तो जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और वेरिएबल होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20a, ठीक है, प्लस 5 5 जा 25। यही आपका बस आंसर है। बस इतना ही, इसको ओपन करके। अभी आप सोचेंगे ये जो आइडेंटिटीज आप आज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका
नॉर्मल जो लाइफ है इसमें क्या फ़ायदा है, मैथमेटिकल अगर लाइफ में हम देखें इसको क्या फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है, आगे आप देखेंगे बड़े से बड़े चीज़ को आप इसको इस प्रकार के ओपन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका 1000 का स्क्वायर कर दिया तो कौन 1000 का स्क्वायर करता रहेगा, उसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए और इस फार्मूला में लिख दीजिए, आ जाएगा। अभी मैं इसी में हम आइडेंटिटीज 1 में हम आज पहले और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अभी देखिए इधर है, ये है मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज 1 का मेन फार्मूला है, जहाँ पर 2xy ऐसा है कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, याद रखिएगा। अभी हम इसी में ये आइडेंटिटीज 1 है, a प्लस बी के जगह में मैंने x प्लस वाई लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका सवाल लेते हैं, देखिए किस तरीके से हल करना है हमने। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये है -8x क्यूब प्लस 5y क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए अभी मैं x प्लस वाई के साथ अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 5y की जगह में मैं इसको y, x के जगह में मेरा पूरा -8x क्यूब है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x के जगह में ये है, y के जगह में है। इस जो हमारा फार्म है, इस फार्म में इसको हमने लिख देना है। ठीक है, x स्क्वायर, x के जगह में क्या है, -8x क्यूब है, -8x क्यूब का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर कुछ नहीं लिखा है, x के जगह में मैंने ये पूरा लिख दिया, क्योंकि हमारे x के जगह में क्या है, प्लस क्या है 2xy, x कितना है -8x क्यूब। ठीक है, और y के जगह में कितना है हमारा पास 5y क्यूब, यही है, प्लस y का स्क्वायर, y के जगह में कितना है हमारा पूरा पास 5y क्यूब है, ये 5y क्यूब का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्म में लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है ना। अभी देखिए -8x क्यूब को होल स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इसको 2 भाग में तोड़ोगे, इसको -8x क्यूब इंटू -8x क्यूब, यही लिखोगे। इसको जब हल करोगे तो प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, उसके बाद -8x क्यूब इंटू 5y क्यूब, यही होगा, प्लस 5y क्यूब का होल स्क्वायर, ये तो है ही है। इस बस कुछ नहीं किया है, इसको मैंने 2 भाग में तोड़ा है। अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस और माइनस इंटू होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, माइनस और माइनस इंटू होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, जो कि हम लिखते नहीं है प्लस को। 8 और 8 मल्टीप्लाई के होके क्या हो जाएगा, 64। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आपको पता है जब बेस बराबर होता है, x इंटू एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। जब बेस बराबर होता है तो दोनों के जो पावर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसका भी पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब ये जोड़ करके 1 + 1 करके 2 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी x और x बराबर है, x और x बराबर है तो दोनों के पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, x⁶ हो जाएगा। इधर देखिए, इधर देखिए 2 के आगे में प्लस है और 8 के आगे में क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -8 दूने 16x³। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 5y³, ये तो वही है, प्लस सेम उसी तरीके से 5y जो क्यूब है 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। और y³ का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो y³ इंटू y³ बराबर y⁶। y का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी देखिए ये आपका
प्लस को लिखते नहीं है बार बार, किसी के आगे प्लस है उसको लिखते नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपके पास 64x⁶, ये हो जाएगा माइनस, अब 16 पंचे कितना होता है, 16 5 जा 80, ठीक है, 80 x³ y³ प्लस 25 y⁶, यही आपके पास आंसर है। और कोई ये अलग से ये नहीं होगा, ये आपके पास आंसर होगा, कुछ भी नहीं है। आपके पास सवाल कितना भी लंबा हो, बस x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y³ है, तो इस फार्म में आपने इसको खोल देना है, ठीक है। ये x के जगह में पूरा ये है, y के जगह में पूरा ये है, इस फार्म में कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपके आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी का। अभी हम आइडेंटिटीज 1 के बारे में, हमारा ये आइडेंटिटीज 1 है, इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी इसको क्या है, अभी आपके पास जैसे सवाल है 41, मान लीजिए एक क्वेश्चन है 41 का क्या करना है, आपने होल स्क्वायर करना है, ठीक। 41 का एक क्वेश्चन है, 41 का होल स्क्वायर करना है, तो आप इसको क्या करोगे, ठीक है, 41 × 41 करोगे। 41 का होल स्क्वायर वही होता है ना, जैसे x का x⁴ है, x², इसको क्या होता है, x × x होता है, x⁴ है, तो ये क्या होता है, x का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, x × x × x, यही होता है ना। x का पावर अगर 4 है तो आपस में x का x × x × x × x, पॉइंट का मतलब इंटू है, ठीक है, ये 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरीके से 41 का पावर 2 है तो 41 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, और जो भी इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जितना आता है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, देखिए ये आता है आपके पास 1681 आता है, मान लीजिए कितना आता है, यहां पर लिख देता हूं मैं 1681 आता है, ठीक है। अभी क्या करना, अभी ये 41 का जो स्क्वायर है हमने इस फॉर्मेट पे लिखना है, आंसर यही आना चाहिए 1681। तो आप चाहो इसको तो 41 को 2 हिस्सों में ऐसा बांट लीजिए, मैं बांट के आपको बताता हूं, जैसे जो सबसे इजी लगता है इसको आप कर सकते हो, क्या 40 + 1 का होल स्क्वायर आप कर सकते हो, होल स्क्वायर 40 + 1 41 हो जाएगा, 40 + 1 41, 40 + 1 का होल स्क्वायर बराबर ये रूप में आप कर दो इसको, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x², यहां पर क्या है, ये x है और ये क्या है, पूरा y है, y के जगह में क्या है 1 है, ठीक है, और x के जगह में क्या है 40 है, x² मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy 40 × 1, xy का मतलब मैंने बताया था आपस में मल्टीप्लाइड है, ये 2 × x × y है, ये याद रखिए, 2xy का मतलब 2 × x × y, तो 2 × x 40 × y 1, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए 40 का स्क्वायर 40 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1600, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 40 × 40 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक, प्लस 40 2 80, 80 एकम 80, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 बराबर 1, अब सबको जोड़ दीजिए, वही आ गया 1681, 1680 + 1 बराबर कितना 1681। तो इस तरीक़े से जो मैथमेटिकल जो लाइफ में जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं, अगर इसको कहाँ मल्टीप्लाई करते रहोगे, इस तरीक़े से ओपन करके आप x और y के रूप में लिख करके इस फॉर्मेट में लिख के ईजी तरीक़े से आप इसका आंसर
पा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका। तो ये तो हो गए हमारे आइडेंटिटीज 1। अब आइडेंटिटीज 2 बताता हूं मैं, क्योंकि पूरा सवाल हल करके नहीं बताऊंगा मैं। इस प्रकार के आप कर सकते हो, बड़े बड़े चीज़ हैं, जैसे 69 के स्क्वायर है, 97 के स्क्वायर है, 84 के स्क्वायर है, जो इजी होता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को, जैसे आप एक और सवाल बता देता हूँ, 69 का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है, इसको जो आपको सबसे इजी लगता है उस पार्ट में आप इसको तोड़ दीजिए। 69 को क्या कर सकते हो, 60 + 9 कर सकते हो, 60 + 9 कर सकते हो होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास x के जगह में क्या है, ये है। ठीक है, और y के जगह में क्या है, ये है। ठीक है, 69 को मैंने क्या किया, 60 + 9, और इस फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy, 2 × 60 × 9, y के जगह में 9, प्लस y स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 का आपस में 2 और मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 9 9 जा 81, सबको जोड़ेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं ज़्यादा पूरा ये करके नहीं बताऊंगा, आपको ओपन करने का मैंने तरीका बता दिया, जो भी आंसर आएगा सही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटीज। x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब आइडेंटिटीज 2 में क्या होता है, ये प्लस के जगह में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, जब x + y है तो पूरे सब जगह क्या है, प्लस 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 है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस कर दोगे, आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये बाकी ये दोनों प्लस ही रहेंगे। x² - 2xy + y²। ठीक है, ये हो गए हमारे आज, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आइडेंटिटीज 2 है। अभी तक हमने आइडेंटिटीज 1 पढ़ा है, ये आइडेंटिटीज नंबर 2 है। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसमें भी बहुत सारे हमारे सवाल आएंगे। अब आइडेंटिटीज 2 में क्या होता है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में है हमारे क्वेश्चन 5 और 2, ये है जैसे कि इसका क्वेश्चन 2 है एक, जैसे मैं बताता हूं आपको, x - 5। ठीक है ना, x - 5, और दूसरा है क्या है, x - 5। ये एक सवाल है, x - 5, x - 5, इसको मान लीजिए मैं, दोनों बराबर है, देखिए x - 5, x - 5, ये दोनों बराबर है। इसको भी अगर मैं मान लीजिए x करता हूँ, ठीक है, तो इसको भी x करता हूँ, तो ये इस फॉर्मेट पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये x - 5 का होल स्क्वायर ही तो होगा। x - 5 और x - 5 है क्या एक्चुअली, इसको ही पूरा x मान लो, बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो x × x बराबर क्या होता है, x² होता है ना, होता है कि नहीं होता है, x × x बराबर x² होता है। तो ये x है, ये भी x है, तो x - 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तो ही होगा। अब ये फॉर्मेट पर आ गया आपके पास x - y का होल स्क्वायर, जहाँ पर x के जगह में x ही लिखा हुआ है। ठीक है, और y के जगह में क्या लिखा है, ये y के जगह में क्या है, आपके पास 5 है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पर आपको लिख देना है इसको। ठीक है, x² मतलब x का स्क्वायर, x ही होगा। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 2xy, -2 × x के जगह में कितना है, 5। ठीक है, इंटू y के जगह में क्या है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर मतलब 5 का ये स्क्वायर है। ठीक, अब इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास x² - 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है, प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखिए इसको, अब कोई चीज़ यहाँ पर हल होता है तो हल कर देना है आपने। 50 में से 25 जाएगा तो 25 ही आएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x² - 25। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जितना आप ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन करके इस फॉर्मेट पर लिख लेना है। किस तरीके से मैंने बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी इसका एक सिंपल सवाल ले लेते हैं। सिंपल सवाल है इसका, ये है जैसे 41 ही ले लेता हूं मैं।
ठीक है, 41 ही ले लेता हूँ। मान लीजिए 41 का स्क्वायर है, ठीक है जी। 41 को स्क्वायर में आइडेंटिटीज 1 में मैंने इसको क्या बताया था, जब यहाँ पर x प्लस वाई था तो हमने इसको 40 प्लस 1 लिया था कि नहीं लिया था, है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो जो फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर था। तो ये 41 को हमने तोड़ा था क्या, 40 प्लस 1 तोड़ दिया था, है ना। 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ दिया था, तो ही है 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41 ही होता है। अब इस फॉर्मेट पर आप 41 को कैसे लिख सकते हो, x माइनस वाई के रूप में आप कैसे लिख सकते हो इसको, सबसे इजी तरीका, ठीक है। तो आप इसको चाहो, उसका आंसर 41 ही होना चाहिए, दो हिस्सा में इसको तोड़ दो, इसका अंदर का जो आंसर होगा वो 41 ही होना चाहिए। तो आप इसको चाहो तो इसको सबसे तरीका है, या तो इसको आप 42 माइनस 1 भी कर सकते हो, इस तरीके से 42 माइनस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो उसको। तो इस फॉर्मेट पर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 42 में से 1 जाएगा तो 41 ही तो आएगा। अब इस फॉर्मेट पर आप इसको लिख देना है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट पर लिखने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। 41 को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, 42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41। अब x के जगह में क्या है, x के जगह में आपके पास 42 है, और y के जगह में क्या है आपके पास 1 है। अब इस फॉर्मेट पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब 42 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 42 इंटू वाई 1, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यही है आपके पास, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए जितना होता है, ठीक है ना। 42 का होल स्क्वायर अगर पता नहीं है तो आप अलग अलग कर सकते हो, 42 इंटू 42, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1764। कितना आ गया यहाँ पर 1764, ठीक। 42 2 जा कितना होता है 84, 84 1 जा 84 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसको सबको आप जोड़ दीजिए जो भी आता है, ठीक है। 1764 में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1765 माइनस 84। अब 1765 में 84 को आप माइनस कर दीजिए, अलग अलग नहीं होता है तो यहाँ पर अलग से कर दो। 1765 में 84 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बच गया 1। ये हो जाएगा 1681, यही आपके पास क्या है आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप पहले भी आया था 41 का, जब हमने स्क्वायर किया था तो 1681 भी आया था। अभी भी 41 का नॉर्मल भी मल्टीप्लाई करोगे 41 इंटू 41 तब भी इतना आएगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तब भी इतना आएगा, और इसको 41 को आप 40 प्लस 1 करके भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो आप जिसमें आपको इजी लगे, ये आइडेंटिटी 2 में मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है ना। ये आपके करेक्ट आंसर हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरीक़े से 41 का स्क्वायर आया तो आप आइडेंटिटीज 2 के तरीक़े से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी 2, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटीज नंबर 3, ठीक है। आइडेंटिटीज नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3 हमारा होता है, ये होता है हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम सिंपल सी बात है। अब इसमें हमने क्वेश्चन लेके देखना है, ठीक है ना।
अभी देखिए इसमें एक सवाल लेते हैं इसमें बुक से। एक सवाल है हमारे पास 4x + 5, ठीक है, और दूसरा है 4x - 5। अभी देखिए कितना एकदम इजी चीज़ है अगर आप आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं तो। अब इसको कहाँ आप बिल्कुल पहले आप इसके साथ पूरा इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर पूरे इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको जोड़ते रहो। जब आपको पता है कि a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है, तो सीधा से देखिए ये क्या है, ये पूरा क्या है, a की जगह में क्या है 4x लिखा है, a की जगह में क्या लिखा है आपके पास 4x आ गया, और b की जगह में क्या है आपके पास, b की जगह में क्या है 5 है। अगर हम a + b या a - b को हम इधर कंपेयर करते हैं, देखिए ना, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो a की जगह में क्या लिखा है 4x और b की जगह में क्या लिखा है 5। यहां पर भी a की जगह में क्या लिखा है 4x और b की जगह में 5 लिखा है। तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मेट पर है तो इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं करना, a² - b² कर देना है। क्या करना है, a² - b² कर देना है, यही आंसर हो जाएंगे। समझ गए, a² मतलब 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4x का स्क्वायर मतलब 4x × 4x, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16x² - 25, यही आपका आंसर हो जाएंगे। अभी 16x² कैसे आया आप समझ रहे हो। 4x मतलब क्या है, 4x² मतलब 4x × 4x, ठीक है। 4 4 जा 16, x × x² x दोनों का बेस बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है, तो दोनों का जो पावर होता है, घात होता है, ये इसका पावर कुछ भी नहीं है 1, इसका भी कुछ भी पावर नहीं, मतलब 1 1 1 जुड़ करके x² हो जाएंगे, जो कि मैंने 16x² डायरेक्ट लिखा है। और 5 का स्क्वायर को तो पता है 5 5 जा 25, तो सिंपल सी बात है, यही आपके पास आंसर हो जाएंगे ये वाला, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा चीज़ है जब आप इस तरीके से, ये आइडेंटिटी नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं अभी, आइडेंटिटी 1 और 2 पढ़ लिए। आइडेंटिटी नंबर 3 हमारा है a + b × a - b = सिंपल सी बात है a² - b², ठीक है। आपने सबसे पहले कंपेयर कर लेना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये 4x + 5 और 4x - 5, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करते रहोगे। लेकिन जब आपको आइडेंटिटी पता है, आज का हम पूरा चैप्टर ही आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, जो कि आपका मैथ्स बुक जो है 8 क्लास का है, ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग सर्वसमीकाएँ पढ़ते हैं, सर्वसमीकाएँ बोलते हैं उसको, है ना। तो वही आइडेंटिटीज है, ठीक। तो जब आइडेंटिटीज नंबर 3 है हमारा a + b × a - b बराबर a² - b²। जब ये फार्मूला आपको पता है, ये चीज़ आइडेंटिटी नंबर 3, ये जब ये चीज़ आपको पता है, ये ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, ये आपका क्वेश्चन है, कंपेयर कर लो। a बराबर क्या है 4x है, b बराबर क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पर भी a बराबर 4x और b बराबर 5 है, सीधा a² - b², 4x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सीधा जो भी आंसर लिख दीजिए। 4 4 जा 16 x² - 25, यही आपके पास क्या है आंसर हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिटी नंबर 3 का एक एक 2 क्वेश्चन करते जाते हैं, फिर हम इसको ये करते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक और सवाल लेते हैं इसमें। देखिए एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है क्या, x/2 + y/3 एक हो गया है, और दूसरा है क्या x/2 - y/3। एकदम इजी है। देखिए यहाँ पर भी x/2, यहाँ पर भी x/2, यहाँ पर y/3, यहाँ पर भी y/3 है। तो a + b × a - b, a + b × a - b इसी रूप में आ गया। सीधी सी बात है, इस रूप में है तो सीधा a² - b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये आपके पूरा क्या है, ये ए है, ये क्या है आपके पास ए है, और ये क्या है आपके पास बी है, ये जो क्या है बी है, ये ए के रूप में है, ये बी है, इधर ए है इधर है, कि सीधा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब x/2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4/3 का y/3 है, ये y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओपन कर दीजिए, x/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस y²/9, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, इजी है। x/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है x/2 इंटू x/2, ठीक है। x/2 का होल स्क्वायर मतलब x/2 मल्टीप्लाइड बाई x/2, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ही x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इधर भी देखिए माइनस का माइनस, y इंटू वाई बराबर y स्क्वायर, 3 इंटू 3 बराबर 9, ठीक है। तो ये आपके पास यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैं पूरा एक एक मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा, आपको बता दिया। तो इस प्रकार के आपके पास सवाल हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास इसी में दूसरा सवाल ले लेते हैं, तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 6 से न्यूमेरिकल सवाल लेते हैं हमने। देखिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर है, अभी न्यूमेरिकल लेकर मैं बता रहा हूं, 105, ठीक है, और दूसरा है मल्टीप्लाइड बाई 95, ये है 105 और इंटू 95। अब इसको आपने देखना है कि कैसे आपने सॉल्व करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, ठीक है। इसको a प्लस बी बनाना है, इसको a माइनस बी बनाना है, और सीधी सी बात है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना है। अभी आप अगर आपको आइडेंटिटी नंबर 3 पता नहीं है तो आप क्या करोगे, 105 इंटू 95 को मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। पूरा 5 के साथ इसका, फिर 9 के साथ इसका, फिर जोड़ते रहो। आपको आइडेंटिटी नंबर 3 पता नहीं है तो अगर आइडेंटिटी नंबर 3 पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सीधी सी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख लो। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। 105 को आप क्या लिख सकते हो, 105 को आप क्या कर सकते हो, 100 प्लस 5 तो लिख ही सकते हो। 105 को आप क्या कर सकते हो, 100 प्लस 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, ठीक है। इंटू 95 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। a प्लस बी ए माइनस बी, देखो कितना इजी चीज है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। 105 इंटू 95 को मैंने कितना एकदम सिंपल भाषा में तोड़ दिया इसको। 105 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 5 होगा 105 होगा, 100 धन 5 बराबर 105, और 100 में से 5 माइनस करोगे तो 95। ये हो गया 100, 100 प्लस 5, 100 माइनस 5, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी आ गया उस रूप में 105 और 95 को इस तरीके से करने से, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी आ गया ना, तो अब सीधी सी क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब इस रूप में आ गया तो a स्क्वायर मतलब a के जगह में क्या है आपके पास 100 है, और b के जगह में क्या है आपके पास 5 है। a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, इसका मतलब 10,000 माइनस 25, यही होंगे, ठीक है। 5 इंटू 5 बराबर 25, 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 बराबर 25, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 बराबर 10,000 होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब 10,000 में 25 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9,975, ये आपके पास आंसर
हो जाएंगे। ये आपके पास आंसर है। तो कुल मिलाकर के क्या है, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे तोड़ के आप कर सकते हैं। इसी का एक और सवाल लेके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा चीज़ है ये जो आज का आइडेंटिटी लेसन है। बस थोड़ा सा आप समझना है कि आइडेंटिटी जो नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर तीसरा है a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज हो गया। अब चौथा आइडेंटिटीज मैं बताऊंगा क्या होता है ना। इसके पहले एक और सवाल इसमें ले लेते हैं। इसका एक सवाल और है, ये आपके पास 92 इंटू, देखिए एक सवाल है हमारे पास 92 इंटू 88। ये है आपके पास 92 इंटू 88। देखते जाइए। अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं है तो आप पूरा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसको आप इस रूप में दो भाग में बांट लीजिए, और अगर बांट सकते हो दोनों को, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। अभी मैं कैसे करता हूं, आप 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 90 प्लस 2। क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 92। और 88 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 2 लिख सकते हैं। 90 माइनस 2 बराबर 88, ठीक है। 90 प्लस 2, 90 माइनस 2, 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 92, 90 माइनस 2 इज इक्वल टू 88। अब आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a हो गया और ये हो गया b हो गया। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया तो सीधा आप लिख सकते हो क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो सीधा क्या हो गया, a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 90 का होल स्क्वायर मतलब 90 इंटू 90 बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 8100, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 90 का स्क्वायर का मतलब 90 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 इंटू 90 8100 आएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। अब वो 81,000 में 4 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इधर नहीं है तो अलग अलग कर दीजिए, 8100 और 4 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। ये आपके आंसर आ गए 8096, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। 92 इंटू 88 को जब अलग अलग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा 8096, जिसमें आपको लंबा प्रोसीजर होगा। ये आइडेंटिटीज जो चैप्टर रखने का मतलब वही है कि बड़े से बड़े सवाल को हम आइडेंटिटीज के माध्यम से कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये कब काम आता है, जो जब आप बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आएंगे, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी बनाना होता है। तो जब आपको आइडेंटिटीज पता है तो इस तरीके से आप ये करके बहुत जल्दी आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आइडेंटिटीज नंबर। तो हम आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटीज नंबर 4 पहले मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है ना। ये होता है x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में भी होता है क्या, x प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ये सारी x प्लस बी है ये, ठीक है। x प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होता है ये, ठीक है, इंटू एक्स, पॉइंट का मतलब x प्लस होता है आपके पास ए बी। ये आपके पास फार्मूला है आइडेंटिटी नंबर 1। इसको आप ये कर लीजिए, है ना। अब इसके से संबंधित हम सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ध्यान देने वाली बात है आइडेंटिटी नंबर 4 में, यहाँ पर
एक्स जो देख रहे हो आप, एक्स जो देख रहे हो ये यहाँ पर एक्चुअली ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर आप पढ़ते हैं वो है। लेकिन यहाँ पर जो ए और बी देख रहे हैं ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ये नंबर है। ये नंबर है, ए और बी ये क्या है, नंबर है, ठीक है। और एक्स और एक्स ये क्या है, वेरिएबल है। इस प्रकार के जब आएंगे एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 4 है। अब इससे हम सवाल एक लेते हैं, ठीक है। सवाल हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है बुक से, ठीक है ना। अभी इसका सवाल हम लेते हैं, देखिए 2a, ठीक है, प्लस 3, दूसरा है 2a प्लस 3, ठीक है जी। 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, ये हम कर सकते हैं इस तरीक़े से। इसको हम सॉल्व करेंगे अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर एक्चुअली a और b के जगह में 3 3 ही दे दिया है, कोई बात नहीं। अभी हम देखिए एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर, ये x के जगह में क्या है, ये x है, ठीक है। x 2a बराबर है, ये x के जगह में क्या है आपके पास 2a, कंपेयर कर रहे हैं हम। और a के a प्लस बी, a के जगह में क्या है, ये a है, ठीक है। और ये क्या है, b है, ये क्या है, b है। a और b का दोनों का वैल्यू एक ही है। 3 3 इसमें दे दिया क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, लेकिन हम जैसे क्वेश्चन दिए उस रूप में इसको हम बना के देखते हैं। अभी इस रूप में बनाने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में क्या है 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी 3 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2a है, 2a है, प्लस ए बी, ए के जगह में 3 और b के जगह में भी क्या है 3 है, 3 इंटू 3, 3.3 नहीं है, ये 3 इंटू 3 है, ठीक, a हो गया। बस इस फॉर्मेट पर लिए एक्स स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3 प्लस 3 प्लस एक्स का मतलब 2a, ये 2a है, प्लस ए बी का मतलब 3 इंटू 3। ये जब फॉर्मेट में आप लिख दिए है ना, तो उसके बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 3 जा 9। नेक्स्ट 4a का स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18a प्लस 9। यही आपके पास आंसर होंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये नीचे सॉल्व नहीं होगा, कोई सॉल्व करने का ये दिख नहीं रहा, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में आया है, काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है ना। अब सेम वही है, एक और आपको सवाल बताता हूँ, इसी में सब सेम है, इजी वाला चीज़ है, ये तो सब हो गया। अभी मैं इसको एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें, है ना। ये बोल रहा है, तो मैंने जैसे एक बता दिया x प्लस ए, एक्स और प्लस बी है, तो इस तरीक़ा से ये करके, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे एक और सवाल बना के बताता हूँ मैं, अपने मन से इसको बनाता हूँ, बुक में नहीं दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस ए का मतलब x प्लस मान लीजिए 5 है यहाँ पर, और दूसरे में क्या है x प्लस मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए आप, 3 लिख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा आपको अब डाउट नहीं होगा। देखिए x प्लस ए, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3। अब x के जगह में क्या है, x के जगह में सब में x ही है, इसमें a के जगह में 5 है ना, और b के जगह में क्या है 3 है। ये x के जगह में तो x ही है, ये है ना। x के जगह में क्या है x है, a के जगह में 5 है, b के जगह में क्या है 3 है। अब इस फॉर्मेट पर आप लिख दीजिए उसको क्या आंसर होता है। देखिए यहाँ पर ये बुक में दिया नहीं है, ऐसे आपको समझाने के लिए a और b को अलग अलग करने के लिए मैंने बना दिया। a के जगह में मैंने 5 कर दिया, b के जगह में मैंने 3 कर दिया। एक्स स्क्वायर मतलब x ही स्क्वायर होगा, x के जगह में x ही है, प्लस a प्लस बी 5 प्लस 3
3 इंटू एक्स मतलब एक्स ही, ठीक है, प्लस ए बी 5 प्लस 3, ए बी का मतलब 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। यही आपके पास आंसर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा पास आंसर हो जाएगा। तो होप आप इसको जो आइडेंटिटीज नंबर 4 है अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। क्लास 8 है, आप बिल्कुल एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखते जाइए, एकदम कुछ भी नहीं है, बस ओपन करना है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में है तो सीधी सी फार्मूला में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से इसको आप ओपन कर दीजिए, आपके पास एकदम से तुरंत आपके पास आंसर आ जाएंगे। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी कई रूप में भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर बता रहा हूँ मैं। अभी आप समझेंगे कि और कैसे कैसे इसमें सवाल आ सकते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, बताता हूँ मैं। ये आपके पास आ सकते हैं 5 प्लस 2, ठीक है, इंटू ये आ सकते हैं 5 प्लस 1, ठीक है, ऐसे भी आपके पास सवाल आ सकते हैं। 5 प्लस 2 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी 5 प्लस 1। आपको समझाने के लिए सिंपल सी मैं आपको बना के बताया हूँ। अगर आप इनको सिंपल सॉल्व करेंगे 5 और 2 7 इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 42 आ गया, आया कि नहीं 42। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी 5 2 7 5 प्लस 1 6 7 6 जा 42। अब इधर 42 आता है कि नहीं देख लीजिए इस फॉर्मेट में। ऐसा भी सवाल आ सकता है, एक कुल मिला के बनाने के लिए तो ऐसे ही बड़े बड़े सवाल को इस तरीके से बनाने के लिए। अब इधर अगर फॉर्म में रखेंगे, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 5, ठीक है, प्लस ए बी 2 इंटू 1। यही है आपके पास, देख लीजिए x बराबर मैंने 5 रख दिया, a प्लस बी 2 प्लस 1 इंटू एक्स मतलब 5 प्लस ए बी 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 5 जा 25 प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 2। अब सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, 5 5 10 10 2 12 12 की 2 कैरी आया 1 2 1 3 और 1 4, ये आ गया आपके पास 42 आंसर आ गया 42। इधर सिंपल करने से आपको 42 आ रहा है, इधर फॉर्मेट में लिखने से भी आपके पास 42 आ रहा है। तो x प्लस ए और एक्स बी का मतलब आप बिल्कुल तरीका से आप समझ गए होंगे कि किस तरीक़े से इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा सवाल आ गया तो आप डायरेक्ट या तो ऐसा कर दीजिए या फॉर्म में लिख करके इस फॉर्मेट पर लिख करके आप ऐसा इसको कर सकते हैं, यही आंसर होगा। होप आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल और लेता हूँ, फिर आपके आज के लेसन को पूरा मैं बंद करता हूँ, ठीक है ना। फिर हम इसका अगले दिन पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है जी। एक सवाल बोला है इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 3x माइनस 5y का जो होल स्क्वायर है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करो बोल रहा है। 3x माइनस 5y के होल स्क्वायर को क्या करना है, पहले हल करो बोल रहे हैं, सॉल्व करो इसको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व करना है इसको, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि x बराबर 4 और y बराबर 2, ये वैल्यू रख करके आप देखिए कि इसका आंसर क्या होता है। x बराबर 4 और y बराबर 2 रख के इसका वैल्यू देखिए कि इसका आंसर क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है, ठीक। बुक से क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके जो छत्तीसगढ़ राज्य की बुक है 8 क्लास का, आप देख रहे होंगे इसका, ठीक है ना। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। अभी क्या है
पहले तो आप इसको ये कर लीजिए 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर हमने 1 पढ़ा है, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर बीच में माइनस है, ठीक है, बीच में माइनस है, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा है। a के जगह में आपके पास 3x है, b के जगह में आपके पास क्या है 5y है। a के जगह में क्या है 3x पूरा और b के जगह में क्या है 5y है, तो इस रूप में इसको लग दीजिए, ठीक है ना। a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, इधर देखते जाइए इस फॉर्मेट पर कर रहा हूँ, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ये है a और ये है b, ये हो जाएंगे आपके पास 3x और b कितना है 5y प्लस b स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर, ठीक, ये है आपके पास। अभी आप इसको जितना होता है सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस, ठीक है, सीधा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30x y, ठीक है, प्लस 25y स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 3x का होल स्क्वायर मतलब 3x इंटू 3x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3 2 ने 6, 6 5 30 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 5y का मतलब क्या है, 5y का होल स्क्वायर मतलब 5y इंटू 5y, 5 5 25 y इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर। एक तो हो गया, ये आपके पास सॉल्व हो गया, पहला सवाल तो हो गया, इसको सॉल्व करिए, मतलब ये हमने सॉल्व कर दिया, इसको पहला सवाल है सॉल्व हो गया। अब क्या बोल रहा है, x बराबर 4 और y बराबर 2 रख करके इसका वैल्यू देखिए, आप रख दो, x बराबर 4 रख दो, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू वाई बराबर 2 प्लस 25 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यही तो है, बस सीधी सी बात है, रख दिया, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, देखिए 4 2 ने 8, 8 3 24, 240, ठीक है जी, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 0 का 0 240 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 2 जा 4, 25 चौक 100, ये आपके आंसर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास ये है 69 जा 144 माइनस 240 प्लस 100, ठीक है। अब देखिए 144, ये प्लस वाला चिन्ह है, ये भी प्लस वाला चिन्ह है, ये प्लस और ये प्लस जुड़ के कितना हो जाएगा 244, क्या हो जाएगा 244 माइनस 240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 244 में 240 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो होप आप इनको बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझ रहे होंगे। एक बार सॉल्व करना है, एक बार ये x बराबर 4 y बराबर 2 रख करके इसको देखना है कि इसका आंसर कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप रखेंगे, सिंपल सी बात है, x बराबर 4 रखोगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा और माइनस 5y, 5 2 जा 10, ठीक है। यहीं पर रख के देखिए आप 3x माइनस 5y में x बराबर 4 और y बराबर 2 रख दीजिए। 3x मतलब 3 चौक 12 माइनस 5 2 जा 10, 12 में से 10 जाएगा तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये आपके पास आंसर 4 आ गया। यहाँ पर भी रखने से डायरेक्ट, जो कि मैं फार्मूला में रखा हूँ, यहाँ पर भी रखने से क्या है 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पर भी आपके पास आंसर
4 आ रहा है। तो होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो ज़रूर करिए, और जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे हम वीडियो बना सकें। आप लोगों के एक लाइक करने से हमारे को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।